हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस बाय बाबू चैनल पे स्वागत है। आज अलजेब्रा के नए कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। हाँ, अगर आपने पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। आज देखिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो अगर हम इसको हम अगर एक्स प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर आप देखते रहिए। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होगा। और ये क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। तो हम कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ए वाला टर्म है, ए और ये बी, अगर बी ए का रेसिप्रोकल है तो ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए और आगे ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या बता रहे हैं। अगर इसी प्रकार अगर टर्म दिया हो, अगर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे दिया हो, चाहे x प्लस 1/x का पावर 3, चाहे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, चाहे x माइनस 1/x का पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें जो भी टर्म a डॉट बी होगा, a डॉट बी, तो वो हमारा 1 हो जाएगा। क्यों होगा, सो अभी हम बताएंगे। क्योंकि ए वाला टर्म अगर बी ए का रेसिप्रोकल है तो ये खुद ब खुद अपने में कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखिए हम इसको ड्राइव कर देते हैं कहीं पे साइड में, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको देखिए, इसको यहीं पे ड्राइव करते हैं। इसको लिख रहे हैं, इसका x प्लस 1/x का पावर 3, तो इसको क्या लिखें, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 प्लस 3ab होता है, 3a इंटू बी, और a प्लस बी होता है, तो x प्लस 1/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, हमारा बच गया x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये बच गया ना। ठीक है, इसी प्रकार आगे अभी देखते जाइए हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस आपको ध्यान से देखते रहना है। आगे जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं बस इसी का यूज होगा, आप ध्यान दीजिएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा फॉर्मूला समझने में। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें हम पुट करते हैं 1x प्लस 1/x को, क्योंकि ये टर्म का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है अलजेब्रा के इस चैप्टर से। देखिए, अगर आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसी फॉर्मूला पर हम जैसे पुट कर रहे हैं बस उसी प्रकार देखते चलिए। क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए बी हमारा क्या, क्योंकि इसका ई एक्स स्क्वायर इसका क्या है, रेसिप्रोकल है ना b, तो ई बी का 1 हो जाएगा ना ए बी की जगह। तो सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, समझने में दिक्कत नहीं ना, ए और बी हमारा कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हम x प्लस 1/x क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 1/x इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ का हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत कोई। उसी प्रकार हो सकता है यहाँ पे लिखा हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं ना इसको भी। तो इसको क्या लिखेंगे, x, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्यों होगा, तब ना ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स है बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए एक्स हो गया माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका
यहाँ पे मान लेते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसी प्रकार क्यूब का भी तो हो सकता है ना। यहाँ फार्मूला क्यूब का नहीं लिखे हैं, बट आप लोग पहला अगर पार्ट देखे होइएगा तो फार्मूला याद होगा। तो उसको किस प्रकार लिखेंगे उसको देखिए, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। इस टर्म को बनाने के लिए क्यू का ही ना कोई फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1/x का पावर 3 माइनस, क्योंकि इसमें प्लस आएगा तो इसको घटा देंगे तब तो ये वाला टर्म आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 3 a इंटू बी होता है, a और b क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 1/x। अभी जस्ट यहाँ हम समझाएं ना कहाँ पे, हाँ देखिए यही चीज लिखे है ना, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3ab। ए बी हमारा क्या है x और 1/x भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी को हम तो यहाँ लिख रहे हैं समझा रहे हैं। ठीक है, x प्लस 1/x हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी ये वाला टर्म हमारा n है, हम माने हैं ना x प्लस 1/x बराबर क्या लिखे n लिखे, तो ये क्या होगा n क्यू माइनस 3n हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका माइनस वाला टर्म लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस 1/x का पावर 3। इसको कैसे लिखेंगे x माइनस 1/x का पावर 3, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि कैंसिल करना है ना वो टर्म को जो एक्स्ट्रा आएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। इसको n माने हैं तो इसको क्या लिखेंगे n का पावर 3 प्लस 3n। ठीक है, अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आप जो भी फार्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ देखिएगा आराम से। अब देखिए ये फार्मूला ये डायरेक्ट एग्जाम में क्या आता है, इसका क्वेश्चन आता है इफ मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ देगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। तो आपको समझने में यहाँ दिक्कत नहीं होगा, हम जैसे हम लिख रहे हैं आप समझिए। अभी समझाए ना, इसको क्या होगा अगर x प्लस 1/x बराबर n दे दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अभी पीछे फॉर्मूला हम बताए हैं, क्या बताए थे n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2 ये भी बताए हैं। आप देखिए इसका क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर किए हैं तो क्या किए हैं इसका भी स्क्वायर करके 2 घटा दिए हैं, यही किए हैं ना। क्या किए हैं देखिए, इसका x प्लस 1/x बराबर n है तो इसका स्क्वायर किए हैं, तो क्या किए हैं n का स्क्वायर किए हैं और 2 घटाएं, तो इसका भी अभी क्या होगा स्क्वायर ही न कर रहे हैं। अगर x स्क्वायर है x का पावर 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। ठीक है, अब x का पावर 4 है और 8 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या करेंगे इसका क्या करेंगे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत भी हो रहा है नहीं ना। अब इसका भी वैल्यू इसका तो बताए अभी फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला बताए ना, क्या बताए थे x के पावर 3 मतलब n के पावर 3 माइनस 3n। ठीक, और लास्ट में इसको याद करने का तरीका भी बता देंगे, बस अब देखते चलिए इसके फार्मूला से ये कैसे आया है, पीछे वाले थोड़ा देर पहले हम बताए हैं, बस इसको याद रखना है कैसे कैसे ये चीज़ समझा रहे हैं। ठीक है, अब x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, इसका क्या होगा, ये 2 टर्म से बना हुआ है ना। एक पेज लेके समझाते हैं आपको, क्या है आपसे पूछ रहा है x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। ठीक है, ये चीज़ पूछा है ना, इसको कैसे समझाएंगे आप समझिए। ये 2 टर्म से कोई बना होगा ना, जैसे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर हो तो इसका स्क्वायर कर दिए तो ये डायरेक्ट आ गया, मगर इसको ये तो डायरेक्ट नहीं आएगा, ये किसका डायरेक्ट आएगा 2 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा ना। कहने का मतलब हाँ, अगर इसको हम x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 का होल स्क्वायर कर दे तब तो आ जाएगा क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा
एक्स का पावर 3 कहाँ है, इसी का स्क्वायरिंग कर देंगे, इसी का स्क्वायर करने से ये आ जाएगा ना। तो एन का पावर 3 माइनस 3n माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, ये कैसे आएगा, ये दो टर्म से बना होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 3 वाले टर्म से बनेगा। इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसको समझिए। ये एक टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला टर्म से बना होगा, और एक्स का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 वाले टर्म से बना होगा कि नहीं, बना होगा। तो अब ये दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे, तो मगर इसमें एक टर्म है क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा। कौन वाला टर्म, सो देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 5 तो आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आ जाएगा एक्स का पावर 5। हमारा को तो इसी का वैल्यू नहीं निकालना है, मगर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वो वाला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस 1/x आ जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x आ जाएगा। तो ये वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाले टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस x प्लस 1/x कर देंगे। तो यानी ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला टर्म कैंसिल करने के लिए ये लिखें, यही क्या करेंगे, n घटा देंगे, यही चीज़ यहाँ लिखना है हमको। x के पावर 5 प्लस एक्स का 5 मतलब यहाँ वाला फॉर्मूला, हाँ देखिए इसका फॉर्मूला लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया है, एन स्क्वायर माइनस 2, और एक्स का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 का फॉर्मूला क्या बताया है, एन का पावर 3 माइनस 3n, और माइनस एन क्यों लिखें, क्योंकि यही तो भी लिखें, क्योंकि ये वाला टर्म को हमको कैंसिल करना है ना, ये ज़्यादा आ गया, तो इसको कैंसिल करने के लिए x प्लस 1/x को क्या मानते हैं, n मानते हैं, इसलिए माइनस n कर देंगे। यहाँ तक आप समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार इसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, x का पावर 3 और x का पावर 4, दो वाला टर्म लिखेंगे, तो दोनों टर्म को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहीं पे तो अगर लिखा हो x का पावर 3 है, 4 है, और x का पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस n कर देंगे, क्योंकि वो वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा। इसको देखिए क्या लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और क्या लिखेंगे, 3 का क्या होता है, एन का पावर 3 माइनस 3n और माइनस n घटा देंगे। इसका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और बगल में ही इसका अगर x प्लस 1/x का फॉर्मूला, x प्लस 1/x बराबर n दिया है, और एस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है, तो ये से करेंगे। अगर x माइनस 1/x बराबर n दिया है, तो एस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, तब इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, प्लस कर देंगे, तो एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू दे दिया, क्या है, इसी का स्क्वायर करना है, तो बस इसी का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। यहीं पे फॉर्मूला भी पढ़े हैं ना, ये दिया है अगर n, तो इसका स्क्वायरिंग करने पर एन स्क्वायर माइनस 2 करते हैं ना, इसका स्क्वायर इसका मतलब x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दिया है, इसी का स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे इसका वैल्यू, इसमें इसका स्क्वायर करके एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। फिर अगर x का पावर 8 पूछ दिया तो इसका स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो समझने में। आप देखिए x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3, यहाँ पे हम क्या किए हैं, माइनस, तो इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, n का पावर 3 प्लस 3 है। ठीक है, और इसी प्रकार इसका आप स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, n का पावर 3 प्लस 3n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2 प्लस n हो जाएगा, प्लस n होगा। एक मिनट, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। हाँ देखिए, अभी यहाँ पे क्या बताए हैं, इसका स्क्वायरिंग अगर माइनस से प्लस में जाता है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो
इसका स्क्वायर +2 करते हैं। ये सेम टू सेम अगर इस तरह देखिए यहीं पे x + 1/x बराबर n है तो उसका स्क्वायर करते क्या करते हैं, इस n का स्क्वायर करते हैं +2 करते हैं। बस उसी प्रकार अगर x का स्क्वायरिंग करना है, माइनस वैल्यू है, इसको प्लस में लाना है तो उसका स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर +2 कर देते। उसी प्रकार x का पावर 5 - 1/x का पावर है तो इसको भी दो टर्म में लेंगे, दो टर्म में लेंगे ना, s² + 1/s²। एक टर्म हो जाएगा, यहीं पे लिख दे क्या, देखिए x का पावर 5 का ना, हाँ यहीं पे तो दिख रहा है, ठीक है। देखिए अगर इसको दो टर्म में किस प्रकार ले सकते हैं, s² + 1/x², एक ये टर्म होगा और 5 लाना है तो x का पावर 3 करना है, -1/x का पावर 3 करना है, ठीक है। इसको प्लस इसलिए नहीं कर रहे हैं, फिर माइनस से प्लस में जाने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए x का पावर 3 - 1/x का पावर 3 लिए, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज आइएगा मत, ठीक है। आराम से समझिए क्या बता रहे हैं। अब ये हो गया, इसको समझिए हम क्या कर रहे हैं। ये वाले टर्म से x का पावर 5 आ जाएगा, ये वाले टर्म से x का पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी n एक टर्म घट जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, जो यहाँ पे हम समझा है उसी प्रकार इसमें भी आएगा, इसी प्रकार n घट जाएगा। समझा दे क्या, चलिए अच्छे समझा देते हैं फिर से। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखे क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एगो n² का हो जाएगा, n² का हो जाएगा, n² + 2 हो जाएगा, और पावर 3 का क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ना, n³ + 3n हो जाएगा, और एक टर्म -n घट जाएगा। देखिए इसको समझा ही दे रहे, n² का पावर x का पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 5 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/x का पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे +x हो जाएगा, तो x का पावर 5 - 1/x का पावर 5, इसको आप मतलब प्लस x - 1/x। ये वाला टर्म ज़्यादा है, इस टर्म को हम n मानते हैं, इस टर्म को ज़्यादा है इसलिए इसको घटा देंगे n से, मतलब इसी को घटा देंगे ना, इसको कैंसिल करना है ना, तो इसी प्रकार यहाँ n इसलिए एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। अब x का पावर 7 - 1/x का पावर 7 है तो क्या करना है, 4 का और 3 का लेना है। तो 4 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n² + 2 का होल स्क्वायर -2, तो यहाँ लिखिए बराबर, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n² + 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। और 3 होगा, 3 का क्या होता है, n का पावर 3 + 3n और +n हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा अच्छे से समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर जब इस साइन का थोड़ा खेला है, साइन समझिए, ठीक है, एक प्लस और एक प्लस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा, उसके बाद जो भी टर्म होगा या माइनस रहे या प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो सारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो ध्यान बस एक नंबर में ध्यान दीजिए क्या है, अगर ये पूरा प्लस वाला है ना, ध्यान दीजिए इसमें कहीं भी साइन इसका पॉजिटिव नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। इसमें देख रहे हैं सारा माइनस में है तो इसमें डायरेक्ट माइनस में ही रहेगा, इसमें कोई वाला टर्म प्लस में नहीं आता, ठीक है। ध्यान से थोड़ा समझिए, ठीक है। अगर पूछ दे x + 1/x बराबर n है तो x² + 1/x² का वैल्यू पूछ दे, या किसी का वैल्यू इस साइड से किसी का भी वैल्यू पूछ दे तो वो वाला टर्म हमारा क्या आएगा, माइनस में। तो याद रखिएगा इस प्रकार सारा वाला टर्म जितना भी x² + 1/x² पूछ दिया तो क्या हुआ, n² - 2 हो गया। x का पावर पूछ दिया फिर भी कोई भी वाला टर्म प्लस में है नहीं ना, इसलिए इधर वाला टर्म पूरा माइनस में है। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है x + 1/x बराबर 3 है तो s² + 1/s² का वैल्यू क्या होगा। ये फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं हैं, s² + 1/s² का वैल्यू क्या फॉर्मूला बताएं। अगर स्क्वायरिंग है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा n का स्क्वायर, और जब ये वाला साइन प्लस है और ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा।
स्क्वायर है तो 2 घटा देंगे। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मूला तो हम बताएं कैसे आया वो भी बता दिए हैं, और इसको सोल्व कीजिए। एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या वैल्यू दे दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9 - 2 = 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। ये बताइए कैसे बनेगा। दिया हुआ है x - 1/x बराबर -6 दिया हुआ है, तो x का पावर 5 - 1/x का पावर 5, इसको भी हम बड़ा डिटेल में बताए हुए थे। इसको किस टर्म में बताएं तो बता सकते हैं। पहले बताए थे x स्क्वायर 1/x स्क्वायर कर दीजिए, इस टर्म में तोड़ दीजिए, फिर x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 कर दीजिए। एक टर्म इसमें ज़्यादा आता है, उस टर्म को x + 1/x में से घटा दीजिए। इस प्रकार बताए थे। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देते। फॉर्मूला याद है किसी को? फॉर्मूला याद है बताइए तो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n² + 2। क्यों होगा, कोई बता सकता है क्यों होगा? क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस में जा रहा था, इसलिए n² + 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिएगा, पीछे पेज में हमारे पास से दिखाते हैं आपको। देखिए यही फॉर्मूला का यूज होगा। n² + 2 इंटू n के पावर 3 + 3n - n, n² -6 का स्क्वायर +2 हो जाएगा, -6 का पावर 3 हो जाएगा, +3 इंटू -6 हो जाएगा, -6। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 2 38, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस का पावर -3 है, तो माइनस तो रहेगा ही। 6 का क्यूब क्या होगा, याद कीजिएगा। याद सब सारे हम फर्स्ट लेक्चर में ही बताए हैं, क्यूब और स्क्वायर याद करने का। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा इंटू, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 6 14, 1 2 1 3 34, 234 हो जाएगा, और ये माइनस में रहेगा +6। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और लिख दीजिए। हम किए हुए हैं, कितना आ रहा था, -8892 + 6, ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8886 माइनस में। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन बी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। इस वाला टर्म दे दिया, मतलब x/1/x = 1 दिया है, और इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले ये वाला, ये जैसा टर्म उसी टर्म में लाना है ना। हमारे कहने का अर्थ है, मतलब s² / 1/x² वाला फॉर्मेट हो, चाहे x पावर 3 + 1/x का पावर 3, इस वाले टर्म में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या करेंगे। इस वाले टर्म में लाने के लिए x से हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचा दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 7 + 1/x हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे x हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझो। ये 7 है, 7 लिख देंगे, प्लस x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 1 हो जाएगा, और ये 11 प्लस x + 1/x का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये कितना हो गया, 8/12। तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। 2/3 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से देखिए। इसका ऑप्शन शायद गलती है, समझे।
आप ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है, √x प्लस 1/√x इक्वल टू 5। तो इसका स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो सबसे पहले हटेगा ना, x प्लस 1/x आ जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, -2 घट जाएगा, इधर प्लस से 2 रह जाएगा, -2 तो क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी n स्क्वायर आप फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट को पहले इस लाइन पे लाए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब पुट कर दीजिएगा तो ये गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले x में आएगा तब ना आप पुट कीजिएगा फॉर्मूला, मगर यहाँ पे √x में है तो √x से पहले x में आएगा, उसके बाद यहाँ आप इसको आप यहाँ ये वाला फॉर्मेट आ गया ना, मतलब x प्लस 1/x बराबर 23 आ गया ना, तो आप इसको आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, अब इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, 1/s स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर, मतलब 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, -2 क्या आ जाएगा 527 आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट 527 से आता है आंसर, ये ऑप्शन गलती है, ठीक है 527 आया। फिर आप इसका पावर स्क्वायर करेंगे तब x का पावर 4 आएगा, 1/x का पावर 4। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है, अब ये आंसर आएगा जो हम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके -2 घटा देंगे, स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है 527 का स्क्वायर 277729 -2, ठीक है। इसका स्क्वायर इतना आया, स्क्वायर कर लेंगे, नहीं तो अपना बगल में, नहीं तो इसका डिजिट से भी हम कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर करके और ऑप्शन मिला देंगे, ठीक है। जैसा कि अगर 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, 9 में से 2 जाएगा 7, इसका ऑप्शन हम देख लेंगे 7 कौन सा, डायरेक्ट 7 जहाँ पे होगा वहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर डायरेक्ट मार देंगे। उस तरीका से भी अगर डिजिट, अगर इसका यूनिट डिजिट अलग हो तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्व क्या करो, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो यूनिट डिजिट भी आप लोगों को बताए हुए हैं पहला लेक्चर में, तो आप लोग जाके देखिए, ठीक है यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार ये 7 आ जाएगा, तो मतलब 277727, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर अब a प्लस बी बराबर n दे दिया है और a माइनस n का वैल्यू पूछा है, तो इसको किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, सो देखिए अगर इसका दोनों बगल स्क्वायरिंग करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, दोनों बगल स्क्वायर कर दिए। और हमको क्या करना है, माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए पहले इसको लिखिए, क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू n स्क्वायर। तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट पर लाएंगे, तो दोनों बगल हम क्या करेंगे -4ab से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो दोनों बगल माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ये फॉर्मूला इसका कैसे आएगा, ठीक है, आप समझिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, -2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा। तो और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा √n स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो याद करना है, ठीक है। कैसे आया समझ गए ना, अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, रूट जैसे ही लगता है प्लस माइनस में आता है ना। इसी प्रकार अगर एक बात तो और, अगर अब a माइनस बी बराबर n दे दिया है तो पूछ सकता है ना a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4ab, बी होगा 4ab, ठीक है।
हमारे हिसाब से यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में किस प्रकार पूछता है सो देखिए, एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में आपको पूछ देगा अगर x + 1/x बराबर अगर n दे दिया है तब क्या लिखेंगे, x - 1/x का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, √(n² - 4ab। अभी हम कुछ देर पहले ही हम क्या बताए हैं, अगर a का रेसिप्रोकल मतलब b अगर a का रेसिप्रोकल है मतलब 1/x में है तो ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मगर a भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, a भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब a भी लिखे, मान के चलिए लिख ही देते, x × 1/x ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n² - 4। उसी प्रकार अगर अब x - 1/x दे दिया है, n है, तो x + 1/x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √(n² + 4 हो जाएगा। यहाँ तो अब ए बी का लिखने का जरूरी नहीं ना, ठीक है। अब इसको याद रखना है कैसे, अब इसको समझिए। याद रखने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। पहला नंबर ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से यहाँ लिख देते हैं। आप कहिएगा कैसे कैसे घंटी, देखिए अगर दिया रहेगा x + 1/x बराबर n दिया है तो x - 1/x पूछे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा +-n² - 4। और पूछ दे x - 1/x दे दिया है, x + 1/x पूछे तो क्या लिखिएगा, +-√(n² + 4। ठीक है, इसको याद रखना, इसको समझाने के लिए ही हम इतना ही बताए हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना, ध्यान से देखिए। प्लस माइनस कैसे याद रखिएगा उसको हम समझा रहे हैं। देखिए अगर x + 1/x है तो यानी प्लस से हम माइनस जब जाएंगे, प्लस से माइनस में जाएंगे तो कुछ घटाएंगे तब तो माइनस होगा ना। अगर ये बड़ा वैल्यू है और इसमें से कुछ घटाएंगे तो इस प्रकार याद रखेंगे कि इसमें से घटाएंगे तब ही x - 1/x का वैल्यू निकलता है। याद करने का तरीका ये कोई लॉजिक है। ठीक है, x - 1/x से आप x + 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से आप प्लस जा रहा है तो प्लस जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ प्लस होगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, नहीं तो हम तरीका बताएं कैसे याद करना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, समझिए। ये ऑप्शन गलत था इसलिए इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, आप समझिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन छोड़िए। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, दिया हुआ है x² - 8x - 1 = क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मेट लाना है, ये वाला फॉर्मेट ऐसे वाला टर्म में लाना है। तो ऐसे वाले टर्म में लाने के लिए हम एक क्वेश्चन भी बताए थे, x से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, x - 8 - 1/x = 0। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, x - 1/x बराबर 8, माइनस उधर जाएगा प्लस, ये आ गया। अब ये आ गया तो अब इसको x² + 1/x² में लिखने के लिए हम इसका क्या फॉर्मूला बताए थे, याद है किसी को, x - 1/x वाला, x - 1/x वाला का फॉर्मूला था n² + 2। और अगर x + 1/x बराबर 8 रहता तब क्या फॉर्मूला लिखते हैं, n² - 2। ठीक है, माइनस और प्लस वाला साइन भी याद कर बताए थे कि जब प्लस प्लस रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है, उसी प्रकार आप फॉर्मूला मतलब जो बताएं ध्यान से देखिएगा, फिर से अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके रिवीजन कीजिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। देखिए x² + 1/x² को क्या होगा, n² + 2, तो n² 8 का स्क्वायर क्या होगा, 80 64 + 2 बराबर 66, ऑप्शन नंबर 66। ठीक है, 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जो भी हम मेरा क्वेश्चन इस मतलब प्रैक्टिस में ला रहे हैं, सारा एसएससी का, एनटीपीसी का, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अपना मन से कोई क्वेश्चन हम नहीं देते हैं, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं।
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसको फिर उसी प्रकार पहले अभी जैसे बताएं तो इसको कैसे करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 प्लस 1/x हो जाएगा, इसको 0, x प्लस 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 7 हो जाएगा। हमसे आप क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर, अभी प्लस में पूछ दिया है, उस समय क्या था, माइनस में था, एक्स माइनस था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, नहीं तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उस पर चलते हैं। देखिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया है ना। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, बस वही जो फार्मूला अभी बताएं कॉन्सेप्ट। तो x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 45, रूट 45 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 3√5 प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1 कर रहा है वेरी। अब इसको समझिए थोड़ा अच्छे से, यहाँ समझाते हैं। x का वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रहा है, 0 से 1 वेरी कर रहा है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये आप देखिए, आपको मतलब एग्जांपल से समझा रहे हैं, x हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा जब x 0 to 1 रहेगा। कैसे, वो भी देखिए। अगर मान के चलिए x हमारा 0.9 है, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 0.81 हो जाएगा। तो ये अभी कौन सा बड़ा है दोनों में से, ये बड़ा है। इसलिए जब 0 और 1 से के बीच में x वेरी कर रहा होगा, तो हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन होगा, x होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। और एक चीज और समझिए, अच्छा यहाँ पे समझा ही दे रहे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, छोटा होगा किससे, x से। तो ये हमारा 1 से कम ही होगा ना, ये हमारा 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। ठीक, अब ये देखिए, अगर एक्स स्क्वायर हमारा 1 से कम है, एक्स स्क्वायर हमारा 1 से कम है, अगर वह उसका 1/x स्क्वायर है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। कैसे, सो देखो, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर हमारा मान के चलो 0.5 है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको उड़ाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, तो 2। तो जब भी हमारा 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। ये हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो गया। तो अब इसका मतलब, इसको साइन को हम निकालने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दिया है ना 0 to x होगा। तो यहाँ पे हमारा पता नहीं है ना, +3 या -3 होगा। और यहाँ ऑप्शन भी देख सकते हैं कैसे दिया है, +21√5 है, -21√5 है। इसलिए प्लस वाला होगा कि माइनस वाला, यहाँ कंडीशन है, तो कंडीशन के अनुसार निकालेंगे ना। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 1 से कम है और 1 से बड़ा है, तो हमारा ऑल ओवर क्या आएगा, साइन निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं कि यानी हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन तो हमारा यही दोनों में से कोई होगा। तो आगे आप देखिए क्या होता है, निगेटिव वाला होगा। तो और x प्लस 1/x का मान क्या है, 7 है, और x माइनस 1/x का मान क्या होगा, -3√5 होगा। तो 7 या 21√5 क्या माइनस आएगा। ठीक है, हमको इतना समय लगा क्योंकि आपको समझाना था, नहीं तो हम डायरेक्ट इसका कंडीशन जानते थे, माइनस वाला होगा, और उसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बना देते। आपको समझाना था कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे अप्रोच है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा इसको अलग कर दिया, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका मान दिया, इसका पूछ रहा है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, किस टर्म में, 4 का स्क्वायर प्लस 1/7 b का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ तो 4 है,
7 है, हमको 4 लाना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4/7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार, और इधर भी 4/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 4b माइनस 1/7b इक्वल टू 4। ये अब हमारा दिया हुआ है, इसको आप भूल जाइए, आप इसको ध्यान रखिए। अब इसको देखिए, ये हमारा भी क्या रहता था, रेसिप्रोकल रहता था ए का, हमारे यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ हमारा ए डॉट बी 1 होगा, नहीं होगा। तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों बगल स्क्वायर करते हैं। तो दोनों बगल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 4 का 16 का मतलब 16 बी स्क्वायर प्लस 7 बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4b इंटू 1/7b इक्वल टू 16। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ ये इसका ए का बी रेसिप्रोकल नहीं है, जिसके वजह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर या मतलब ऐसा ही रहने देते हैं यहाँ जैसे फॉर्मेट में, 16 बी स्क्वायर प्लस 1/49 बी स्क्वायर इक्वल टू 16। इधर क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8/7। इसको सॉल्व कीजिएगा, 16 LCM 7, 16 7 112, 8 120 हो जाएगा। आंसर देखिए 120 है, हाँ 120/7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे है, ट्राई कीजिए आप लोग, हो रहा है। इसको भी पहला जब कंडीशन दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे एक ही साइन है यानी प्लस प्लस है तो इसका टेंशन ही नहीं लेना। इसको पहले आप रिफॉर्म कीजिए, कैसे करेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको इधर इधर, हाँ चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 3 इक्वल टू 1/x। कुछ नहीं किए हैं, इसको बस यहाँ किए हैं और इसको नीचे आन दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइप से कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिए तो x - 1/x बराबर 3 आ गया, और x प्लस पूछ रहा है। अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, माइनस से आप प्लस के तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस के तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ तो ऐड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, √(n² + 4 कर देंगे। तो आप पुट कर दीजिए 9 का स्क्वायर प्लस 4 81, 9 का स्क्वायर नहीं मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ये तो हलवा क्वेश्चन था, इसमें कोई तो भारी वाला था नहीं, एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, लिखा हुआ है x² + 1/x² इक्वल टू 7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² - 1/x²। इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें भी वही बात है, 0 से x के तरफ वेरी कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला सेम टू सेम है ना, सेम है ना। इसका ये रेसिप्रोकल भी है, इसका a भी इंटू 1 हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो घटाएंगे तो n² - 4 हो जाएगा रूट में। याद है ना कैसे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, तो √45। तो 45 को क्या 9 9 5 45, 3√5 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि अभी उससे पहले क्वेश्चन में बताए थे x² हमारा क्या होता है, अगर 0 से 1 के बीच में अगर रहे तो x² हमारा 1 से कम होता है। अगर रेसिप्रोकल मतलब नीचे में हो तो 1 से डिवाइड करते ये बड़ा हो जाता है, ये टोटल वैल्यू निगेटिव में आता है, टोटल वैल्यू निगेटिव में आता है। तो इसका क्या मान हो जाएगा, प्लस माइनस में रहेगा तो कौन सा यूज करेंगे, माइनस वाला, -3√5। ठीक है, -3√5 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, या क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए छोड़ दें, आप लोगों से बन जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा देर के लिए सोचिए, कुछ नहीं दिया हुआ है, x + 1/x इक्वल टू 2√2 दिया हुआ है, x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6। बताइए, थोड़ा सा इसमें आपको माथा लगाना है, थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको हेल्प कर देते हैं। इसको किस फार्मूला में यूज करना है, a² - b² के टाइप से आप यूज कर सकते हैं, a + b इंटू a - b करके। तो इसको किस प्रकार कीजिएगा,
थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप हल इसको दो टर्म में तोड़ दीजिए। इसको लिख सकते हैं इसे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, और एक तो लिख सकते हैं x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3। अब तो हमको लग रहा है आप बन जाएगा। अब x प्लस 1/x बराबर 2√2 दिया हुआ है, तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 का वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू निकल जाएगा तो ये दोनों सेम ही है, तो इसका माइनस वाला टर्म भी निकल जाएगा। तो माइनस वाला टर्म में निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। आपको कैसा लेक्चर लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आरो है, तो हम कोशिश करेंगे और एक पार्ट आवे, ज़्यादा नहीं, एक और पार्ट आएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट में, चौथे वाला पार्ट में हम एक बार पूरा क्वेश्चन मतलब अलजेब्रा के सारे टाइप के क्वेश्चन जितने हैं सारे को एक लेक्चर में, एक क्वेश्चन में 20 या हो या 25 क्वेश्चन हो, एक लेक्चर में ख़त्म, मतलब चौथे वाले पार्ट में ख़त्म कर देंगे। यानी इसका पार्ट 3 में कॉन्सेप्ट ही आएगा। और क्वेश्चन रहने के कारण ही लेक्चर बड़ा हो जा रहा था। हमारे हिसाब से क्वेश्चन भी रहना जरूरी है। आप लोग जरूर बताइएगा, क्वेश्चन 10 लाते हैं क्या, इसको कम कर देंगे। और पार्ट 4 में अलजेब्रा में जितना भी पढ़ाए हैं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को पार्ट 4 में आएगा। सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा पार्ट 4 में, और बहुत जल्द आएगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जरूर। एक आप लोगों से उम्मीदें हैं, सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, बस इतना ही आपसे उम्मीद रहता है। थोड़ा सा आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा लेक्चर तो, ठीक है। धन्यवाद।